उनकी 2 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं है। एक बार उनके राज्य में कई संत आते हैं तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। तो संत ने कहा क्या चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोले मुझे संतान नहीं है, बस एक संतान हो जाती। अब संतों को नहीं पता कि उसकी 2 रानियां हैं, तो उन्होंने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नियों ने फल आधे आधे खाए। दोनों को 9 महीने बाद बालक होते हैं आधे आधे, यानी एक शरीर एक का होता है, एक शरीर दूसरे का। मृत बालक हुए, जीवित भी नहीं थे। मध्य रात्रि के समय हुए तो राजा ने सोचा प्रजा को पता चल गया तो प्रजा डर जाएगी। देखिए ऐसा कुछ हो जाए तो हम अपशगुन मानते हैं, पाप किया होगा कुछ उसका। तो राजा पर ऐसी बातें अगर प्रजा के मन में आ गई तो वो कह देंगे कि राजा ने जरूर कुछ पाप किया होगा, उसकी सजा मिल रही है। तो राजा पर से विश्वास हट जाएगा। तो राजा ने रातों रात उन दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक दिया। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी यानी प्राण, और वो कहते ही उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसलिए नाम पड़ा जरासंघ। यानी जरा नामक राक्षसी ने 2 हिस्सों का संघ किया तो नाम पड़ा जरासंघ। तो अर्थ क्या हुआ, बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कुछ भी कर दो कुछ नहीं होने वाला जरासंघ को। तो 27 दिन, अब सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, तो भगवान ने भीम से कहा कि कल मुझ पे ध्यान रखना, मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा। भीम ने कहा ठीक है। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ भीम भूल गए, वो अपने युद्ध में लगे हैं। तो भगवान ने भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से कहा अहो भीम अहो भीम, यानी उनके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या दाव खेला है। लेकिन भीम कहे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, आज ऐसी आवाजें क्यों कर रहे हैं। फिर याद आया अपनी ओर देखने को कहा था। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से फाड़कर चीर देते हैं। अब देखिए बहुत जल्दबाजी रहती है हमें। भगवान आगे कुछ ही कर ही रहे थे कि भीम ने तुरंत मुंह फेर लिया। भीम ने जरासंघ के पैरों को पकड़ा और दोनों पैरों को पकड़कर चीर दिया। चीर कर फेंकते हैं तो फिर जुड़ गए, फिर जुड़ गए। भगवान की तरफ फिर देखे भीम, भगवान ने फिर टहनी उठाई और उसको चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका, क्योंकि वो दोनों हिस्से जब भी आमने सामने आएंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। भीम ने पैरों को पकड़कर चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंघ का अंत होता है। तो महाराज अब एक बात बताइए, इस कथा से आप क्या सीखते हैं? भगवान पर भरोसा। एक बात बताइए, भीम अगर चाहते तो भगवान की बात नहीं मानते।
भीम कहते 27 दिन लगे ना, 10 दिन और लगेंगे, पर मैं अपनी शक्ति से मारूंगा, अपने दिमाग से। तो भगवान क्या कर लेते? कुछ कर पाते? भगवान बैठे रहते कि भाई तुम्हें जो करना है करो। 27 दिन बैठे, 10 दिन और बैठ लेंगे, कुछ नहीं कर पाते। पर भीम ने भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर वो चले। और कहा जाता है भगवान जो भी रास्ता दिखाएं उस रास्ते पर चलो। उन्होंने सोच समझ करके वो रास्ता दिखाया है। रास्ता यानी कैसे दिखाते हैं भगवान? खास करके जब आप कुछ गलत करने जाते हैं, अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है। सबके आती है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के। जब कुछ भी कोई गलत करने जाओगे, हल्की सी आवाज अंदर से आती है कि ये गलत है, पर उस पर संसार की आवाज ऊपर आती है। अरे आजकल चलता है, सब करते हैं, कौन मानता है? तो वो हल्की सी आवाज भगवान की होती है। भगवान हर किसी को समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपको जो चाहिए ना वो सब मिलेगा, पर समय अनुसार। एक कहानी सुनाती हूं आपको, ध्यान से सुनना। मनगढ़ंत कहानी है, बनाई हुई, लेकिन सार समझने के लिए है। एक बार एक युवक, 30 साल के आसपास का युवक होगा, सुबह उठता है। सुबह उठते ही आंखें खोलता है कि सामने यमराज खड़े हैं, यानी अंत समय आ गया। यमराज को देखकर तो वो डर गया। वो कहे इतनी जल्दी कैसे अंत समय आ गया? अरे अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता, माता पिता को कुछ नहीं पता, बच्चा भी छोटा है मेरा, कितनी चीजें हैं, कितने पेपर हैं, ये है वो है, सब कोई करता है। अभी ये थोड़ी पता कि इतनी जल्दी मृत्यु आ जाएगी। अभी किसी को समझाना भी नहीं, अभी तो खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं। जब थोड़ी उम्र आती है तो बच्चों को समझाते हैं। तो वो डर गया। वो कहे अभी किसी को कुछ नहीं पता, अगर मैं चला गया तो क्या होगा मेरे परिवार का? यमराज कहे मुझे नहीं पता, पर तुम्हारा अंत समय आ गया, इसीलिए कहा गया है मनगढ़ंत है, क्योंकि यमराज जैसी बातें नहीं कर सकते हम। वो आते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो यमराज ने कहा कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें पहला नाम तुम्हारा है, उस हिसाब से तुम्हें ले जाना है। अब वो अपना दिमाग चलाता है। उसने कहा ठीक है, पर मुझे तो भाई आदत है सुबह उठते ही चाय पीने की, 1 कप चाय पी करके चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। तो वो चाय बनाते हैं, यमराज के लिए भी बनाते हैं, उसमें नींद की दवा मिलाते हैं। यमराज चाय पीकर सो जाते हैं। सो गए तो उसने वो लिस्ट निकाली और अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई चलो अंत समय तो आना ही है, लेकिन पूरा दिन मिल जाएगा तो सबको बता दूंगा कि क्या कहाँ रखा है, किससे क्या बात करनी है। तो उसने अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया। यमराज उठते हैं। व्यक्ति ने कहा चलिए, आपने कहा था कि जाना तो पड़ेगा, तो जिसका नाम है उस हिसाब से मुझे लेकर चलिए। यमराज ने कहा ठीक है। फिर यमराज ने कहा देखो, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे चाय पिलाई, वरना हर व्यक्ति तो मुझे गाली ही देता है। तो तुम्हारे लिए
मैं आज की लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करता हूं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मृत्यु हो जाती है, वो भगवान के पास जाते हैं। फिर भगवान ने उससे एक बात कही, ये बात ध्यान से सुनना, ये सुनाने के लिए ही पूरी कहानी बनाई गई है। भगवान उससे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो महाराज भगवान कहते हैं सब कुछ कर दूंगा मैं, तेरी हर एक इच्छा पूरी कर दूंगा, पर सही रास्ते पर चल। मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं उस पर विश्वास रख करके चलो। सफलता इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, हमें देखने में लगता है। कई बार कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे उस व्यक्ति को देखिए वो रातों रात सफल हो गया। वो रातों रात के लिए उसने कितनी रातें निकाली होंगी, जगा होगा, पड़ा होगा, ये किसी ने नहीं देखा। तब सबके मुख में एक ही शब्द होता है, रातों रात सफल हो गया। वो रातों रात नहीं मिलती। भगवान कहते हैं हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, समय लगता है। मैं समझदार हूं ना, मुझे पता है तुम्हारे लिए कब क्या सही है कब नहीं है, तो मैं तुम्हें वो समय अनुसार सब कुछ दे दूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखिए। तो महाराज ये सीख समझाते हुए जरासंध की कथा होती है। आइए अब एक भगवान का भजन गाते हुए फिर आगे कथा लेकर के चलेंगे।